हेलो फ्रेंड्स, सेहत ज्योति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस प्रेगनेंसी वीडियो में हम जानेंगे गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं के पेट में, पीठ में, कमर में या फिर पैरों में दर्द होने के क्या कारण होते हैं और इससे छुटकारा पाने के क्या उपाय हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल सेहत ज्योति को सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे इस चैनल पर आगे आने वाली हर प्रेगनेंसी वीडियो आप देख सकें। फ्रेंड्स, गर्भ धारण करने के बाद से गर्भवती महिलाओं के बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजिंग होने लगते हैं, जिसकी वजह से गर्भवती महिलाओं को बहुत सारी शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इनके 3 मंथ में तो उनके खाने पीने की इच्छा पूरी तरह खत्म हो जाती है, क्योंकि उनका मुंह का स्वाद बदल जाता है। साथ ही उन्हें काफी ज्यादा वॉमिटिंग होने लगते हैं, जी मचलने लगता है, मूड स्विंग की समस्या हो जाती है, खाने पीने की चीजों में से स्मेल आने लगती है। लेकिन जैसे ही वो स्टार्टिंग के 3 मंथ को कंप्लीट करती हैं, यानी सेकंड ट्राइमेस्टर में पहुंचती हैं, उनकी ये प्रॉब्लम तो कुछ हद तक कम होती है, लेकिन फिर नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जैसे उनके पेट के निचले हिस्से में दर्द होने लगता है, पेट के ऊपरी हिस्सों में दर्द होता है, प्राइवेट पार्ट में दर्द होने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है, पीठ में दर्द होने लगता है, या फिर हाथ, पैर, सिर या जांघों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इन सब का एक ही मेन कारण होता है उनके बॉडी में होने वाला लगातार हार्मोनल चेंजिंग। वैसे तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद लगभग सभी महिलाओं को ये प्रॉब्लम फेस करने ही पड़ते हैं, लेकिन कुछ प्रेग्नेंट वुमेन ऐसी भी होती हैं जिन्हें इनमें से किसी प्रॉब्लम को फेस करना नहीं पड़ता, यानी उन्हें ड्यूरिंग 1 to 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी किसी प्रकार के कोई प्रॉब्लम नहीं होते और उनका बेबी बर्थ भी आसानी से हो जाता है। तो ये अपनी अपनी प्रेगनेंसी की बात है, सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है, सबके बॉडी अलग होते हैं, तो उस हिसाब से बॉडी में हार्मोनल चेंजिंग का लेवल भी घटता बढ़ता रहता है। लेकिन फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान कमर दर्द का होना, पीठ दर्द का होना एक ऐसा कॉमन प्रॉब्लम है जो लगभग सभी गर्भवती महिलाओं के साथ होते ही हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान कमर दर्द, पेट दर्द और पीठ दर्द के होने का एक मुख्य कारण होता है गर्भाशय के आकार का बढ़ना, जो कि सभी की प्रेगनेंसी में बढ़ते ही हैं। जैसे जैसे प्रेग्नेंट वुमेन प्रेगनेंसी के मंथ को क्रॉस करती हैं, यानी प्रेगनेंसी के मंथ को पार करती हैं, वैसे वैसे उनके गर्भाशय का आकार बढ़ने लगता है। और गर्भाशय के आकार का बढ़ने का कारण होता है कि गर्भ में पल रहा शिशु भी बढ़ने लगता है। गर्भ में पल रहे शिशु का विकास बाधित न हो, उसे गर्भ में घूमने फिरने का पर्याप्त जगह मिल पाए, इस वजह से गर्भाशय का आकार बढ़ने लगता है। और जब गर्भाशय का आकार बढ़ने लगता है तो वो पेट के निचले हिस्से पर दबाव बनाता है, जिस वजह से प्रेग्नेंट वुमेन को प्राइवेट पार्ट में दर्द होते हैं, साथ ही पेट के निचले हिस्से में दर्द होते हैं। और यही वजह होती है कि प्रेग्नेंट वुमेन को जांघों में और पैरों में भी दर्द होते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे प्रेग्नेंट वुमेन का पेट बाहर की तरफ निकलता है तो गर्भाशय के आसपास के मांसपेशियों में खिंचाव आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट वुमेन के पेट के साथ साथ उनके कमर और पीठ में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा पेट, पीठ या फिर कमर में दर्द होने के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन का तनाव में रहना। प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद अगर प्रेग्नेंट वुमेन तनाव में रहती हैं तो इससे उनकी प्रॉब्लम कम होने की जगह और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब प्रेग्नेंट वुमेन तनाव लेना शुरू करती हैं तो उनके बॉडी में हार्मोन का लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाता है, जिस वजह से बॉडी में हार्मोनल चेंजिंग होता है और उनके कमर और पीठ पर दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन की पीठ पर, कमर पर या फिर पेट पर दर्द होने का एक मेन कारण ये भी होता है कि वो उठते समय, बैठते समय या फिर सोते समय अपने पोजीशन का ख्याल नहीं रखती। अगर प्रेग्नेंट वुमेन कहीं बैठते समय एक झटके में बैठ जाती हैं, एक झटके में उठ जाती हैं या फिर सोते समय सीधा लेटती हैं, तो इससे उनके कमर और पीठ पर दबाव पड़ने लगता है, जिस वजह से उन्हें कमर और पीठ में दर्द उत्पन्न हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान अगर प्रेग्नेंट वुमेन कहीं ज्यादा देर तक बैठती हैं तो उन्हें चाहिए कि वो अपने पीठ के पीछे एक मुलायम सा तकिया लगाकर कंफर्टेबल होकर बैठे। अगर वो ज्यादा देर तक बिना कंफर्टेबल के एक ही जगह बैठी रहती हैं तो इससे भी उनके कमर और पीठ पे दर्द होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कमर, पीठ या पेट के निचले हिस्सों में, प्राइवेट पार्ट में या फिर पैरों में दर्द होने का तीसरा कारण हो सकता है गर्भवती महिला का एक ही जगह ज्यादा देर तक खड़ा रहना। अगर प्रेग्नेंट वुमेन एक ही जगह ज्यादा देर तक खड़ी रहती हैं तो इससे गर्भ में शिशु नीचे की तरफ आ जाता है, जिससे उनके पेट के निचले हिस्से में तो दर्द होता ही है, साथ ही साथ प्राइवेट पार्ट में दर्द होता है और फिर पैरों में भी दर्द शुरू हो जाते हैं। और कई बार तो एक ही जगह खड़े होने के कारण पैरों में सूजन भी आ जाते हैं, और इन सूजन के कारण भी प्रेग्नेंट वुमेन के पैरों में दर्द काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन को चाहिए कि वो ज्यादा देर तक एक ही जगह खड़ी ना रहें। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन को इस बात का भी खास ख्याल रखना चाहिए कि वो अगर कहीं टहलने जाती हैं तो जल्दी जल्दी न टहलें, बड़े कदमों से न टहलें, आराम आराम से छोटे छोटे कदमों से टहलें, जिससे कि उनके पेट के निचले हिस्से में, प्राइवेट पार्ट में या फिर पैरों में दर्द न हो। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट वुमेन को इस बात का भी खास ख्याल रखना चाहिए कि वो ज्यादा ऊंचे हील वाले सैंडल ना पहने। प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद वो हमेशा फ्लैट वाले सैंडल पहने।
ऐसे सैंडल या चप्पल पहने जिसमें वो कंफर्टेबल महसूस करती हूँ। ज्यादा ऊंचा सैंडल पहनने से भी प्रेग्नेंट वुमेन के पीठ में और कमर में दर्द की शिकायत हो जाती है। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो जब भी कहीं बैठती हैं तो हमेशा सीधा बैठे, यानी एकदम स्ट्रेट बैठे, आगे की तरफ झुककर ना बैठे, क्योंकि आगे की तरफ झुककर बैठने से कमर और पीठ पर दबाव पड़ता है, जिससे कि कमर और पीठ के दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान कमर, पेट या पीठ में दर्द होने का जो अगला कारण होता है वो है प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट वुमेन के वेट का ज्यादा बढ़ जाना और उनके पेट के आकार का बाहर की तरफ ज्यादा निकल जाना, जिसके कारण से वो पेट में भारीपन और दर्द महसूस करती हैं और पेट के भारीपन के कारण ही उन्हें पीठ और कमर में भी दर्द हो जाते हैं, जो कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान एक नॉर्मल बात है। इसके अलावा आपको इस बात का भी खास ख्याल रखना चाहिए कि आपको पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा झुककर करने वाला काम नहीं करना चाहिए, और आपको अगर किसी काम को झुककर करना ही है तो आप उसे कमर से झुकने की बजाय घुटने मोड़कर बैठकर करें। इससे आपके कमर और पीठ पर दबाव नहीं पड़ेगा, और जब दबाव नहीं पड़ेगा तो दर्द भी कम होंगे। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको प्राइवेट पार्ट में दर्द हो रहे हैं तो इसके भी कुछ कारण होते हैं, जैसे कि पहला कारण है प्राइवेट पार्ट के आसपास के एरिया का ड्राई हो जाना। ड्राइनेस के कारण भी आपको प्राइवेट पार्ट में दर्द होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा कारण सेम वही है, गर्भाशय के आकार का बढ़ना। गर्भाशय के आकार के बढ़ने के कारण आपके प्राइवेट पार्ट के एरिया पर दबाव पड़ने लगता है, जिस वजह से आपको प्राइवेट पार्ट में दर्द होना शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको भी प्राइवेट पार्ट में दर्द है, पेट में दर्द है, पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, कमर के निचले हिस्सों में दर्द है या हाथ पैरों में, जांघों में दर्द है, तो ये एक नॉर्मल बात है। ये हार्मोनल चेंजिंग के साथ साथ आपके गर्भाशय के आकार के बढ़ने के कारण होता है, जिसका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई इलाज नहीं है। एक ही इलाज है, वो ये कि अगर आपको पैरों में दर्द है तो आप हल्के गुनगुने पानी से पैरों को धोएं, या फिर गुनगुने पानी में 10 से 15 मिनट के लिए अपने पैरों को डुबोए रखें। उसके बाद उसे किसी साफ टॉवल से पोंछ लें। और अगर आपको पेट में, कमर में या पीठ में ज्यादा ही दर्द हो रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप मैटरनिटी बेल्ट का इस्तेमाल करें। अगर आप सही तरीके से मैटरनिटी बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके पेट के भार को कुछ हद तक कम करता है, और अगर आपका पेट का भार कम हो जाता है तो इससे आपके कमर में, पीठ में या फिर पेट में दर्द कम होते हैं, यानी आपको कमर में, पीठ में और पेट में होने वाले दर्द से काफी ज्यादा राहत मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपको पेट में, पीठ में, कमर में या फिर पैरों में दर्द हो रहे हैं तो आप एक काम और कर सकती हैं कि अगर आपके घर के आसपास कोई अच्छी दाई माँ रहती हैं जो अच्छी तरीके से मसाज कर सके तो उनके द्वारा आप हल्के हाथों से पेट, कमर, पीठ या फिर अपने पैरों की मसाज करवा सकती हैं। इससे भी आपको दर्द में काफी राहत मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, यही कुछ उपाय होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान कमर दर्द, पीठ दर्द, पेट दर्द या पैरों के दर्द से बचने के या फिर उन्हें कम करने के। नहीं तो पूरी प्रेगनेंसी ये दर्द नॉर्मल होता है, जो लगभग सभी गर्भवती महिलाओं को झेलना ही पड़ता है, और ये दर्द तभी खत्म होते हैं जब आपकी डिलीवरी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए प्रेगनेंसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।